कहता भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक यह काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। पुलिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि पुलिस का इतना गहरा आतंक है हमारे देश में एक गरीब लोगों के ऊपर कि कोई न्याय की उम्मीद से हम लोग 100 साल दूर हैं इस चक्कर। कब आएगा वो समय जहां एक आम इंसान का बच्चा बड़ा सपना देख पाएगा, जहां एक आम इंसान का बच्चा ये कह पाएगा अपनी मां से कि मम्मी मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बड़े होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, मैं बड़े होके ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। आज मैंने होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्याएं, किसान की समस्याएं देख लीजिए। इस साल कितनी कम बारिश हुई। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज मुआवजा उन किसानों को क्यों नहीं मिला अभी तक? कभी किसान कोविड में मारा जाए, कभी भूकंप में मारा जाए, कभी ओलावृष्टि में मारा जाए, कभी आड़ती में मारा जाए। आज पानी नहीं बरस रहा, साधन नहीं बने आज तक सिंचाई के। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। हम लोग वो राजनीति का बीज डालेंगे आपके सीने में, जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों को फायदा मिले। किसी दूसरे को नीचे के दिखाने से आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन हां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पीलीभीत में कितने छोटे व्यापारी हैं जिनको कोविड के बाद और नोटबंदी के बाद लोन उठाने पड़े। कितने किसानों को लोन उठाने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूं देश में। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं। और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे, वो टूट गए। उनके घर पे कुड़की लग गई क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे?
उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं? गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है, हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा लो। क्या मैं सही कहता हूं, मैं गलत कहता हूं? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह,